अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का अत्यंत परम पावन पर्व है। गुरु पूर्णिमा मनाने का जो ये रिवाज है, परंपरा है, ये व्यास जी से आरंभ होती है। इसके विषय में एक कथा अत्यंत प्रसिद्ध है कि व्यास जी ने संपूर्ण पुराण लिखे। पुराण ये इतिहास को कहा जाता है। अत्यंत प्राचीन इतिहास को संकलित करके व्यवस्थित रीति से लिखकर रखने का अद्भुत कार्य श्री कृष्णद्वैपायन व्यास के नाम पर है। और इसमें 18 पुराण है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, वायु पुराण, भविष्य पुराण, ऐसे 18 पुराणों की रचना व्यास जी ने की है। और जय ग्रंथ, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं, जो कौरव पांडवों के इतिहास पर आधारित है, जिसके भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता आई है, ऐसा एक इतिहास ग्रंथ महाभारत जय भी व्यास जी ने ही लिखा है। व्यास जी ये पांडवों के समकालीन थे और श्री कृष्ण जी से व्यास जी को दिव्य दृष्टि का लाभ हुआ था। और व्यास जी का परम शिष्य संजय, जो रणवृत्तवाहक था, जिसकी जिम्मेदारी थी युद्ध भूमि से आकर धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि पर हुए कार्यकलापों की जानकारी देना, उस संजय को भी व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी। व्यास जी के विषय में गुरु पूर्णिमा से संबंधित कथा ये है कि व्यास जी ने पुराणों की रचना करने के बाद भी व्यास जी को शांति नहीं थी, तृप्ति नहीं थी, आनंद नहीं था। एक बार नारद जी और व्यास जी से मुलाकात हुई, आपस में बातचीत हुई। तब व्यास जी ने कहा कि मैंने इतना गहन संशोधन किया, लेखन किया, लेकिन मुझे आनंद नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो नारद जी ने कहा कि आपको अध्यात्म की जानकारी तो है, लेकिन अनुभव नहीं है। आपको विज्ञान युक्त जानकारी जब तक नहीं होगी, तब तक आपके संशय भ्रम समाप्त नहीं होंगे। इसलिए हमारी यह सलाह है कि आप श्री कृष्ण जी से मिलिए और उनसे दिव्य दृष्टि प्राप्त कीजिए, जिससे आपने लिखे हुए ग्रंथों का ही संदर्भ आपके सामने उजागर हो जाएगा और आप संशय भ्रम से मुक्त हो जाएंगे। व्यास जी ने उस समय तो हाँ कहा, लेकिन बाद में उनके मन में ऐसी शंका आई कि एक गाय चराने वाला, एक ग्वाला, और मुझसे उम्र में इतना छोटा, और ये मुझे क्या अध्यात्म और दिव्य दृष्टि के विषय में जानकारी दे सकता है, ऐसा उनके मन में आया। और उन्होंने इस बात को मन ही बन बुनना शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मिल के देखने में हर्ज क्या है, और वो श्री कृष्ण जी से मिले, श्री कृष्ण जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि का बोध कराया, दिव्य दृष्टि को प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा दिखाया, जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में उन्होंने अर्जुन को दिखाया था। उस बोध को प्राप्त करते ही व्यास जी कृतकृत्य हो गए और उनके सभी संशय भ्रम समाप्त हो गए। दिव्य दृष्टि के प्रकाश में उन्होंने विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन किया और
वो अत्यंत प्रसन्न और संतोषी हो गए। गुरु पूर्णिमा के ही दिन श्री व्यास जी ने श्री कृष्ण जी की पूजा की और यही व्यास पूर्णिमा के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध हुई। आगे चलकर इसे गुरु पूर्णिमा कहा गया, क्योंकि इसी दिन व्यास जी को गुरु की उपलब्धि हुई थी और फिर व्यास जी ने ही इस बोध को गीता के माध्यम से हमारे सामने रखा और गीता में जो दिव्य दृष्टि आई है उसका स्पष्टीकरण जगह जगह गीता में इसका यानी क्लूज मिलते हैं, इसके संकेत मिलते हैं। जैसे 7वें अध्याय में कहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। और अनेक स्थानों पर उसके संकेत मिलते हैं। लेकिन विश्वरूप दर्शन योग नाम के 11वें अध्याय में उस दिव्य दृष्टि का स्पष्ट वर्णन, स्पष्ट संकेत नहीं मिलता और इसीलिए दिव्य दृष्टि के नाम पर जो शब्द पांडित्य बघारने वाले लोग हैं वो रोचक भयानक अर्थ कर लेते हैं। कोई कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर बढ़ा लिया, कोई कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने वहाँ एक जादू जैसा वातावरण निर्माण किया, कोई कुछ कहता है। लेकिन यदि ऐसा कुछ हुआ होता, यदि श्री कृष्ण जी अपना शरीर बढ़ाया होता तो वो युद्ध भूमि पर कितना भीषण हाहाकार हो जाता, पाताल में धंस जाते, सर आकाश में बढ़ जाता और वहाँ रथ पर बैठकर ये सारी वार्तालाप हो रहा था तो वहाँ कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। दिव्य दृष्टि का वास्तविक अर्थ है पिंड ब्रह्मांड का मिलान करना। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, इसका प्रत्यक्ष प्रायोगिक यथार्थ निर्देशन, यथार्थ दर्शन ही दिव्य दृष्टि है। और ये दिव्य दृष्टि देने वाले को सद्गुरु कहते हैं। जो जाने सो देहु जनाई, जो जानता है वही जानकारी दे सकता है। सद्गुरु तत्वदर्शी होते हैं, जिन्होंने तत्व का दर्शन कर लिया है वही दर्शन करा सकते हैं और तत्व दर्शन कराने वाले को ही सद्गुरु कहा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये ज्योत से ज्योत जगाने वाली बातें हैं, इसमें कोई विशेष नहीं है। लेकिन जो बोध हम प्राप्त करते हैं उस बोध को हृदय में स्थिर रखना और देखना, जानना और मिल जाना, इस उत्क्रांत दृष्टि से इस अनुभव को अपने जीवन में आचरण करना और उसके अनुसार वर्ण कर्म करते हुए इस विश्व की सेवा में संलग्न रहना, यही सद्गुरु की विशेष महिमा है। और ये बोध जहाँ स्थिर हो जाता है वही सद्गुरु स्थान है। ये सभी के हृदय में सद्गुरु अपना स्थान बनाएं। हमें दिव्य दृष्टि के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा जागृत हो, मुमुक्षुता मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा पर्व पर आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और अध्यात्म विश्व विज्ञान इसी कार्य को यथामति, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य कर रहा है और आपके सम्मुख इन एपिसोड्स को रखता है और आशा करता है कि आप इन एपिसोड्स को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अधिक से अधिक शेयर करके इस अध्यात्म विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में हम सबकी सहायता करेंगे। इन्हीं सद्गुरु युक्ति का प्रसार करने से इस मानवता में जो बढ़ रहा शोषण और जिसे कहते हैं कि हिंसक और सांप्रदायिक कट्टरता का और एक उग्रता का जो वातावरण निर्माण हो रहा है, आज संपूर्ण विश्व ये बारूद के ढेर पर जो बैठा हुआ है, एक चिंगारी लगते ही संपूर्ण विश्व समाप्त होने की कगार पर है। आज एक एक राष्ट्र के पास अण्वस्त्र है। ऐसे भीषण समय में इस युक्ति का महत्व आप सब प्रबुद्ध जन जानते हैं और इसीलिए
इस विद्या को जन जन तक पहुंचाना ये हमारा आद्य कर्म सिद्ध होता है। इसीलिए हम अपने मित्रों से, पाठकों से, व्यूवर्स, शेयरकर्ताओं से पुनः पुनः आग्रह करेंगे कि इस विद्या को अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित करें और यही मानवता की सच्ची सेवा है। इसकी जागृति देते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।